कौन सी है दुनिया की सबसे एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? क्या होती है ग्रीन कोडिंग? तो आज के वीडियो में हम इन बातों का खुलासा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgery.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला। दुनिया में करीब कुछ हजार प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से 200-400 ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको मिलेगी जो हाईली एक्टिव है, लेकिन हम शायद 8-10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही हैं जिनका नाम बार बार सुनते हैं। बार बार लोग सवाल पूछते हैं कि अच्छे प्लेसमेंट के लिए, अच्छी जॉब के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, या ये पूछते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ज्यादा स्कोप है। कई बार स्टूडेंट्स बहस करते हुए मिलते हैं कि पाइथन ज्यादा बेहतर है या जावा ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग कहते हैं सी लैंग्वेज आउटडेटेड लैंग्वेज है, कुछ लोग कहते हैं नहीं सी लैंग्वेज आज भी बहुत यूज होती है, कुछ लोग कहते हैं सी प्लस प्लस से अच्छी कोई लैंग्वेज नहीं है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग बात कर रहे होते हैं रूबी लैंग्वेज की, कोई बात कर रहा होता है रस्ट लैंग्वेज की, कोई गो लैंग्वेज की बात करता है और कोई जावास्क्रिप्ट का झंडा उठाए हुए घूम रहा है। तो अब ऐसे में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने प्रोग्राम सबसे ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और इसकी चर्चा करना क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, आपको पता होगा कि आजकल ज्यादातर एप्लीकेशन क्लाउड पे चल रही हैं, सर्वर मशीन पे चल रही हैं। वहां पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं। आजकल हम ऐसे युग में हैं जहां पर बहुत ज्यादा डेटा डेली जनरेट हो रहा है। आप चाहे यूट्यूब का नाम लें, गूगल का नाम लें, अमेजॉन, फेसबुक, इन सभी वेबसाइट्स पे आप देख रहे हैं डेली ही बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। और इतना सारा कंटेंट रखने के लिए बहुत सारा मेमोरी स्टोरेज चाहिए, इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारा प्रोसेसिंग पावर चाहिए। ढेर सारी सर्विसेज हैं जो आपको ऑनलाइन मिलती हैं और इन ऑनलाइन सर्विसेज को किसी कंप्यूटर पे कहीं तो रन किया जा रहा होगा। हम उन्हीं को डेटा सेंटर और क्लाउड के सर्वर्स बोल रहे हैं। इन सर्वर्स को, इन डेटा सेंटर्स को बहुत पावर की जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया में जितना एनर्जी का, पावर का कंजम्पशन होता है उसमें से 1 से 1.5% केवल डेटा सेंटर्स कंज्यूम करती हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस एरा में प्रवेश कर चुके हैं। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ने वाला है। जिस तरीके से डेटा जनरेट हो रहा है, पिछले 2 साल में इतना डेटा जनरेट हुआ है दुनिया में जितना शायद आज तक नहीं हुआ था। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भविष्य की रिक्वायरमेंट क्या है, भविष्य में कितनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। और हम सभी जानते हैं हमारे एनवायरनमेंट को ग्रीन रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम एनर्जी को बचाएं, एनर्जी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और यहीं पे बात आती है ग्रीन कोडिंग की। पोर्तुगल के मिन्हो यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर्स ने और भी कुछ यूनिवर्सिटी उसी क्षेत्र की, उनके रिसर्चर्स ने सबने मिलकर एक रिसर्च करी और एक पेपर प्रेजेंट किया। इसका शीर्षक था एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बने कोड कितने ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हैं। तो उन्होंने सेम कोड बनाया अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया। ये परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए उनके पास 3 मेन पैरामीटर्स थे: एनर्जी, टाइम और मेमोरी। यानी कोई प्रोग्राम रन होने में कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, कितनी एनर्जी उसके लिए रिक्वायर्ड है, वो प्रोग्राम कितना कम से कम समय में अपने काम को पूरा कर पा रहा है, और तीसरी चीज वो कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए। देखिए, जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे मास्टरी करनी है, हम क्यों 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखें? मैं आपको बताऊं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिफर करती हैं कई सारे पैरामीटर्स पे। जैसे कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में यूज ज्यादा हो सकती है क्योंकि वो लैंग्वेज उस तरह के फीचर्स प्रोवाइड कर रही है कि उस क्षेत्र में वो ज्यादा सूटेबल है। जैसे PHP वेब डेवलपमेंट के लिए ज्यादा सूटेबल है, या कोटलिन लैंग्वेज शायद मोबाइल एप्लीकेशन के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो इस तरीके से हर एक लैंग्वेज की अपनी एप्लीकेबिलिटी होती है। फिर हर लैंग्वेज की परफॉर्मेंस भी अलग अलग होती है, और इसके बारे में तो आज हम बात करने ही वाले हैं कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बना प्रोग्राम कितना टाइम ले रहा है, उसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज्यादा बेहतर है। फिर कोई लैंग्वेज में फास्ट एग्जीक्यूशन हो सकता है, दूसरी लैंग्वेज में शायद स्लो एग्जीक्यूशन होता है।
तो किसी सेम टास्क को करने में लगने वाला समय इस बात पे भी निर्भर कर रहा है कितनी मेमोरी वो कंज्यूम कर रहे हैं और कितना पावर वो कंज्यूम कर रहे हैं रन होने के लिए। इस आधार पे हम लैंग्वेजेस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं और इसी बात को मेजर करने के लिए पेपर पब्लिश किया गया। मैं इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगा। आप इस पेपर को पूरा पढ़ सकते हैं जिसमें उन्होंने काफी डिटेल में बताया है कि यह अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की परफॉर्मेंस में क्या अंतर है। पर कई लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग बात मैं बताना चाहता हूं, खासतौर पे जो लोग इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को तो जरूर सरप्राइजिंग लगेगी, और जो माय सर जी के चैनल से काफी समय से जुड़े हैं उन लोगों को तो ये इजीली समझ में आएगी बात। तो दुनिया में वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इस रिसर्च पेपर के रिजल्ट में नंबर 1 पे आती, जो एनर्जी एफिशिएंट भी है, जो टाइम भी कम लेती यानी फास्ट एग्जीक्यूशन करती है और मेमोरी भी सबसे कम लेती है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस में देखा जाए तो नंबर 1 लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। जी हां, कई लोग जो ये सोचते हैं कि सी आउटडेटेड लैंग्वेज है, वो नंबर 1 लैंग्वेज है। ये सबसे कम पावर कंज्यूम करने वाली लैंग्वेज है। इसमें कम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में और ये कम मेमोरी स्पेस में काम कर लेती है। देखा यह गया कि ऑन एन एवरेज सी लैंग्वेज में बना प्रोग्राम 120 जूल्स एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि दूसरी लैंग्वेजेस में बने सेम प्रोग्राम्स इससे 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो जिस तरीके से सी लैंग्वेज इन लिस्ट में टॉप में आती है, पाइथन लैंग्वेज इसमें काफी नीचे आती है। फिर भी आप देखिए पाइथन लैंग्वेज का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, लेकिन एनवायरमेंट की देखरेख करने वाले लोग या एनवायरमेंट के हितैषी लोग डेफिनेटली ये आवाज उठा रहे हैं और उठाएंगे। आगे चल के ये आवाज और मुखर होगी कि भाई देखो, कोडिंग ऐसी करो जो एनर्जी एफिशिएंट हो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के बिना रहना भी मुश्किल है, लेकिन कम से कम हम वो बेस्ट प्रैक्टिसेस को तो फॉलो कर सकते हैं जिससे कि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम ना हो। तो पाइथन लैंग्वेज काफी नीचे आ रही है इस लिस्ट में। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो मैं C++ को भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलता हूं, लेकिन ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जावा। तो आप देखेंगे कि जावा लैंग्वेज किसी भी डिपार्टमेंट में फर्स्ट पोजीशन पे तो नहीं आ रही है, पर एक डिसेंट पोजीशन पे है, और ओवरऑल एवरेज हम देखें तो जावा का एक डिसेंट प्लेसिंग है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सबसे अच्छी लैंग्वेज मानी जा रही है जावा। अब देखिए, लैंग्वेजेस कई तरह की होती हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं कंपाइल्ड लैंग्वेज, जैसे हम C++ की बात करते हैं। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जो वर्चुअल मशीन पे चलती हैं, जैसे कि पाइथन है, जावा है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसमें इंटरप्रेटर वर्क करता है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट। तो और भी कई सारी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो इसकी वजह से भी फर्क पड़ता है उनकी स्पीड पर। तो जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जनरली वो एनर्जी एफिशिएंट भी हैं और फास्ट भी होती हैं, और जो इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस होती हैं वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्लो हैं। लेकिन जो वर्चुअल मशीन पे चलती हैं उनकी परफॉर्मेंस इन दोनों के बीच में आती है। तो जो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि वो इन्हीं 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड है कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है और स्पेस कितनी लग रही है। लेकिन जब कोई कंपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनती है किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो उसके पास और भी कई रीजंस होते हैं चुनने के लिए, सिर्फ ये 3 पैरामीटर्स नहीं होते। लेकिन ये 3 पैरामीटर्स उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो लोग एनवायरमेंट के बारे में भी सोच रहे हैं। तो अब एक नया टर्म आता है ग्रीन कोडिंग, जो फाइनली इस बात को प्रमोट करता है कि कोडिंग ऐसी करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी को बचा सकें, यानी कम एनर्जी कंजम्पशन करके हमारा टास्क पूरा होना चाहिए। और ऐसे में कंपाइल्ड लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा आपको फास्ट भी मिलेंगी और एनर्जी भी कम कंज्यूम कर रही होंगी। तो जो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जा रही है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इन तीनों पैरामीटर्स पे मैं आपको एक एक करके थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं, बाकी आप इस पेपर में तो पढ़ ही सकते हैं। तो जो एनर्जी के आधार पे, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट लैंग्वेज, कम पावर कंज्यूम करने वाली, कम एनर्जी लेने वाली लैंग्वेजेस कौन सी है, तो पहले नंबर पे आती है सी लैंग्वेज। और देखिए यहां पर बहुत मुश्किल है इन बातों को मेजर करना। तो कई सारे प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए और उसके बाद ये डिसाइड किया कि ओवरऑल कौन बेहतर है। तो उस आधार पे सी लैंग्वेज नंबर 1 लैंग्वेज है। सेकंड नंबर पे आती है रस्ट लैंग्वेज, तीसरे नंबर पे आती है C++ लैंग्वेज, चौथे नंबर पे आती है एडा लैंग्वेज, 5वें नंबर पे आती है जावा लैंग्वेज। सिलसिले को अगर आगे बढ़ाएंगे तो 14th नंबर पे आती है गूगल वालों की गो लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट का इसमें 17वां स्थान है। 21st पोजीशन पे आपको मिलेगी PHP
और 26 पोजीशन पे आपको मिलेगी पाइथन। आप देख रहे हैं पाइथन काफी नीचे। अब बात करते हैं स्पीड के आधार पे, यानी कम टाइम कंज्यूम करके टास्क को पूरा करने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं। अगेन यहां पर भी पहले नंबर पे है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरे नंबर पे फिर से हम देख रहे हैं रस्ट लैंग्वेज को, तीसरे नंबर पे फिर से देख रहे हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज को, चौथे नंबर पे भी वही एडा लैंग्वेज, पांचवें नंबर पे भी वही जावा लैंग्वेज। गो लैंग्वेज आ गई है 7वें स्थान पे, जावास्क्रिप्ट को मिला है 16वां स्थान, पीएचपी में मामूली बदलाव हुआ और ये 20वें स्थान पे आई है, लेकिन पाइथन अपनी जगह पे डटा हुआ है और 26वें पोजीशन पे पाइथन है। अब बात करते हैं मेमोरी एफिशिएंट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, यानी कम मेमोरी में काम करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो पहले नंबर पे यहां पर आती है पास्कल लैंग्वेज और गो लैंग्वेज ने यहां बाजी मार ली है, ये दूसरी पोजीशन पे है गो लैंग्वेज और तीसरी पोजीशन पे है हमारी फेवरेट सी लैंग्वेज। फोर्ट्रान को मिलता है चौथा स्थान और 5वें स्थान पे है सी प्लस प्लस लैंग्वेज, एडा 6वें और रस्ट 7वें स्थान पे, पीएचपी 10वें स्थान पे है और 12वें स्थान पे है पाइथन। जावास्क्रिप्ट को मिला है 20वां स्थान और 22वें स्थान पे लुढ़क कर आ गई है जावा। लेकिन ओवरऑल फिर भी हम बोल सकते हैं कि सी, सी प्लस प्लस और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्यों दुनिया की टॉप 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। तो आज नहीं तो कल इस बारे में और चर्चा होगी और बातें होंगी और दुनिया भर में आवाज उठेगी कि ग्रीन कोडिंग करिए। तो जो लोग सी लैंग्वेज को आउटडेटेड लैंग्वेज मानते थे, अब आप समझ लीजिए कि सी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। सी, सी प्लस प्लस, जावा, कम से कम ये 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनको आप सीखें, इनका नॉलेज हासिल करें और डेफिनेटली भविष्य में इनको और प्रमोट किया जाएगा अगर आप ग्रीन कोडिंग के बारे में सोच रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस टॉपिक को लेकर, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपसे जानना चाहता हूं कि आप लोग क्या सोचते हैं एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग करने के बारे में, और क्या आपको लगता है कि अलग अलग कंपनीज को इस एनर्जी कंजम्पशन के बारे में भी सोचना चाहिए। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है जो भी कोडिंग करते हैं, कि हमें कोडिंग में उन तरीकों को अपनाना चाहिए जिसको हम ग्रीन कोडिंग कह रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट को नुकसान कम से कम हो। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और दूसरों को भी इस जानकारी से प्रेरित करना चाहते हैं तो इसको शेयर करिए। इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।